जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ग्रुप डी की एक और नई क्लास में। अगर आप लोगों का भी पेपर 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 फरवरी में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें मैं साइंस के अलग क्वेश्चन करवाऊंगा, करंट अफेयर के अलग करवाऊंगा दोस्तों, ठीक है। और इसमें गणित और रीजनिंग के अलग करवाऊंगा। तो पूरा संभावित पेपर मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया दोस्तों। तो ये पूरा पेपर अटेंड करें और अपना स्कोर चेक करें, क्योंकि आज हम 2 फरवरी वाले क्वेश्चन देखने वाले हैं। आवर्ती के मापन का मात्रक क्या है बताइए। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, आवर्ती का हर्ट्ज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, आप लोग स्कोर जरूर बताना कि आप लोगों ने कितने में से कितना स्कोर किया। क्या आप लोगों की मैथ वीक है या रीजनिंग वीक है, ये सब आप बता सकते हैं। और ये भी कमेंट कर सकते हैं कि आपका एडमिट कार्ड वगैरह आया या नहीं आया, किस डेट में, किस शिफ्ट में, ये भी आप शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। प्रजातियों की आबादी स्थिरता के लिए उत्तरदायी प्रक्रिया का चयन करें। विकास, प्रजनन, विविधता, उत्परिवर्तन। बताइए। देखो मेरे भाई, पूरा पेपर अटेंड करना है भाई। जिसको भी सिलेक्शन लेना है भाई, तो वो तो स्टूडेंट पूरा ही पेपर अटेंड करेगा दोस्तों। बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगर आप लोगों के भी अंदर दोस्तों सिलेक्शन लेने का वो जुनून है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए दोस्तों। अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं सिलेक्शन तो ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए। विभिन्न जीवों में प्रजनन की विविधियां डैश पर निर्भर करती हैं। बताइए। जीवों का तंत्रिका तंत्र, जीवों के श्वसन तंत्र, जीवों के शारीरिक बनावट या जीवों की पोषण संबंधी कार्यनीति। सारे सब्जेक्ट के आज आपको क्वेश्चन अटेंड करने दोस्तों, ठीक है। तो फिलहाल जीवों की शारीरिक बनावट। अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे पॉइंट करेंगे दोस्तों डायरेक्ट, ठीक है। निम्न में से कौन सा विकल्प कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही रासायनिक सूत्र दर्शाता है। देखो दोस्तों, जो ये मैंने कंटेंट तैयार किया है ना आप लोगों का, अभी जो पेपर हुए थे आपके ग्रुप डी के, है ना, जिनके अभी होना बाकी है, तो उन्हीं शिफ्टों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए उसी से रिलेटेड मैंने कंटेंट तैयार किया आपके लिए एक संभावित। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में से कौन सा विषमांगी मिश्रण का एक उदाहरण है। जल में घुली हुई चीनी, जल में घुला हुआ तेल, जल में घुला हुआ लवण या जल में घुला हुआ कॉपर सल्फेट का चूर्ण। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, यही ना तो, कुछ अलग कर दिया क्या मैंने। ये वाला क्वेश्चन मुझे रॉन्ग लग रहा है, माफी चाहूंगा। बी वाला ऑप्शन होगा जल में घुला हुआ तेल, माफी चाहूंगा। यहाँ पे लिखेंगे जल में घुला हुआ तेल, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन को टिक करेंगे। ये विषमांगी मिश्रण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फिलहाल आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सा रसोई रसायन अचार को परिभाषित करने के लिए प्राय उपयोग में लाया किया जाता है। चीनी, ईस्ट, सिरका या बेकिंग सोडा। बताइए विद्यार्थियों, इसका आंसर क्या होगा। सही आंसर रहेगा सिरका, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, स्टार्टिंग के हम दोस्तों अभी साइंस के क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ठीक है। निम्न में से कौन सी धातु तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। सभी स्टूडेंट बताएंगे। इसका आंसर आएगा Mn। अगला क्वेश्चन, ये बताइएगा, कार्बन यौगिक के रासायनिक गुणधर्मों का निर्धारण कौन करता है। कार्यात्मक समूह, आणविक द्रव्यमान, कार्बन श्रृंखला की लंबाई या हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। बताएंगे आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कार्यात्मक समूह। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को एक बार जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। निम्न में से कौन सा विकल्प एक यौगिक है। जल, सल्फर, आयरन या ऑक्सीजन। सही जवाब आ जाएगा इसमें जल है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग मुझे ये कमेंट करके जरूर बताना कि कौन सा सब्जेक्ट आपके वीक हो रहा है दोस्तों, मैथ, रीजनिंग, साइंस या करंट अफेयर। उन सभी के क्वेश्चन हैं इस क्लास में, ठीक है, अलग अलग टाइप से। जल में कितने अणु आयरन परमाणु के अणुओं के साथ हैं दोस्तों, बताइए। 4, 3, 2 या 1। तो आंसर आएगा यहाँ पे 4 आयरन दोस्तों, आयरन परमाणु, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। किसी लक्षण की विशेषताओं को नियंत्रित करने वाले जीन किसमें स्थित होते हैं। गुणधर्म, लयनकाय, रसधानियां या अंतद्रव्य जालिका। सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए, गुणधर्म, गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, कौन सा अंगक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। केंद्रक, लयनकाय, हरित लवक या सूत्र कणिका। सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई सी ऑप्शन, हरित लवक दोस्तों, ठीक है। देखो मैं आपको 15 क्वेश्चन साइंस के करवाऊंगा दोस्तों आज, ठीक है। 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विज्ञान के हम 15 क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा एक संयोजी उत्तक है। रुधिर, मांसपेशी, घनाकार एपिथेलियम या स्तंभाकार एपिथेलियम। इसका सही आंसर आएगा मांसपेशी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, मेरुरज्जु किस उत्तक से बनी होती है। पेशी उत्तक, संयोजी उत्तक, तंत्रिका उत्तक या उपकला उत्तक। तो ये बनी होती दोस्तों तंत्रिका उत्तक से, ऑप्शन नंबर सी। ये दोस्तों साइंस का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद शायद हम मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। पृथ्वी की त्रिज्या का मान है 5400 किलोमीटर, 7400 किलोमीटर, 8400 किलोमीटर या 6400 किलोमीटर। सही जवाब 6400 किलोमीटर दोस्तों, ठीक है। अब स्टार्ट होने जा रहे दोस्तों आपके सामने गणित के 10 क्वेश्चन। और मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था आप लोग हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे इस क्लास में, और ये बताएंगे कौन से सब्जेक्ट में आपके कम नंबर आए हैं दोस्तों, ठीक है, किसमें आपको पकड़ बनानी है। तो स्टार्ट करते हैं। मैथ का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 7400 रुपए है,
अगर इस पर 28% की छूट दी जाती है तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब आप सोच रहे हैं गुरु ये क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो इतना इजी। भाई ऐसे क्वेश्चन आपके अभी शिफ्ट हुए ना एग्जाम के, जो ग्रुप डी का पेपर हुए थे अभी, ठीक है, उनमें ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। मैं क्या करूं दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे, है ना। आप सभी को पता है गुरु, चाहे छूट हो, मतलब छूट हो तो हम हमेशा छूट अंकित मूल्य पर दी जाती है, यानी कि एमआरपी पर 7400 रुपए की अंकित मूल्य है, ठीक है। अब इस पर 28% की छूट दी जा रही, तो सामान को बेचा कितने पे होगा। अगर मैं 28% की यहाँ पर अगर फ्रैक्शन वैल्यू लिखूं तो 28% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, 4/7 होती है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, कुछ मैंने रॉन्ग लिख दिया क्या, उल्टा लिख दिया क्या, हाँ उल्टा ही लिख दिया, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी, 7/4, ठीक है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/4, ठीक है। ये क्या हो रहा है यार, 1 मिनट, 4/25 होगी, 7/25 होगी, हाँ ठीक है। तो ये मैंने इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख दी। अब उसने छूट दी है कितना, 25 रुपये, 25 रुपये पे सामान था, उसमें 7 रुपये की छूट दी तो कितने पे, 13 पर बेचा है। तो यहाँ पे देखो 25 रुपये का सामान था, ठीक है, 7 रुपये की छूट दी तो कितने पे, 13 पर बेचा है। यहाँ से आपको विक्रय मूल्य पता चल जाएगा, सेलिंग प्राइस दोस्तों, ठीक है। अब कट रहा है तो काट लो, नहीं कट रहा है तो सीधा मल्टीप्लाई कर लो, या फिर दोस्तों आप, हाँ ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट, ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर लो दोस्तों, ठीक है। 25 की टेबल से इसको काटो, कितनी बार जाएगा, 25 दूनी 50, कितना बचा 24, यानी 240, 25 नंबे 240 और 25 छक्के 150। अब 13 से मल्टीप्लाई कर लो, 13 छंग 78 की 8 कैरी 7, ठीक है, 13 नंबे 117, 117 में 7 जोड़ो कितना हो जाएगा, 117 में 7 जोड़ लो, 24 17 कितना, कुछ गलत लग रहा है यार मेरे को, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, एक काम करो, फ्रैक्शन वैल्यू से रुको, अलग से कर लो। 28% छूट यानी 100 रुपये का सामान था, 28 की छूट यानी 72 पे बेची गई, ठीक है। अब गुणा से, अब खाली गुणा करना है, 72 का 72 मल्टीप्लाई 74, बस इतना करना है, ठीक है। हाँ तो अब मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ रहा है। तो 72 का 2 गुना 144 और 14 जो 28, 4 4 8, 288 हो जाएगा फिर तो 8, ठीक है, कह रही 28, ठीक है। या तो फिर आप उसी से कर लो यार। अब आप सोचोगे कि सर आप इतना 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 वो करवा रहे हो, चलो माफी चाहूंगा दोस्तों, आप उसी से फ्रैक्शन वैल्यू से लो, बहुत ईजी बन जाएगा। बाकी कैलकुलेशन हो, देख पा रहे हो ना आप कितनी कैलकुलेशन हो रही है। तो यहाँ पे दोस्तों कितनी फ्रैक्शन वैल्यू थी, 7/25 थी, कितनी थी 7/25, उसी से कर लो आप लोग, ठीक है। अब आप सोचोगे तो गुरुजी पहले ही क्वेश्चन में इतना वो करवा रहे हो, इसके लिए माफी चाहूंगा दोस्तों, ठीक है। देखो 25 रुपये का सामान है, आप समझना अच्छे से, 7 रुपये की छूट दोगे कितने पाएगा, 13 पे आएगा, ठीक है। यहाँ तक पूरी गणित हो चुकी है। अरे 13 पे कहाँ आएगा भाई, घटा लो, 18 आएगा ना, 18, हाँ 18 पे, ठीक है। अब देखो 25 की टेबल से काट लो, 25 दूनी 50, कितना बचेगा 24 और 0 240, 25 नंबे 225, कितना बचा 25 छक्के 150। अब गुणा करना, अब गुणा करना, ठीक है। 18 पंचे 90, 18 छंग 108 की 8 कैरी 10, ठीक है। 18 नंबे कितना होगा 162, 172, 172 का 2 कैरी 17, मतलब 28 आ रहा लास्ट में, 28 इसी वाले ऑप्शन में, ठीक है। और वो क्या यहाँ पर माइनस रॉन्ग हो रहा था, इस वजह से थोड़ा आंसर गलत आ रहा था, ठीक है। बाकी अब आंसर ये आएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए माफी चाहूंगा फिलहाल, फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी देरी होगी, बाकी ये क्वेश्चन बहुत कम समय का था, ठीक है, इसके लिए माफी चाहूंगा फिलहाल। अब इस टाइप का क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, हर शिफ्ट में, ठीक है। देखो ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में, ए प्लस बी मिलकर इस काम को 6 दिन में कर सकते हैं दोस्तों। कभी कभी हो जाता है दोस्तों, कभी कभी एक आध क्वेश्चन में ऐसा है, ठीक है। हाँ तो ए प्लस बी दोनों मिलकर 6 दिन में काम कर सकते हैं। वो ए अकेला कह रहा भाई मैं इस काम को अकेले 7 दिन में करूंगा, तो इनसे कटने वाला नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 42 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे इन दोनों की क्षमता कितनी हो रही, 6 7 42, और इसकी क्षमता कितनी हो रही अकेले एक ही 7 6 42। देखो दोस्तों समझना, कोशिश करना समझने की, दोनों की मिला के क्षमता कितनी है, क्षमता कितनी है 7 है, लेकिन अकेले एक ही क्षमता कितनी है 6। अब कॉमन सेंस की बात है, एक क्षमता बी की रही होगी, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन ने क्या बोला, बी इस काम को कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम 42 है और बी की क्षमता 1 है, तो वो इस काम को 42 दिन में निपटा देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों शानदार सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 52 है दोस्तों, कितना है 52 है, ठीक है, कितना है 52, सॉल्व करेंगे। एक खुदरा विक्रेता अंकित मूल्य पर 52% की छूट देता है, 26% का लाभ अर्जित करने के लिए 480 वाले क्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य क्या होना चाहिए। दोस्तों सीपी और एमपी वाले क्वेश्चन रिलेशन पे क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। देखो कॉस्ट प्राइस में आपको क्या लिखना है, 100 माइनस डिस्काउंट, और एमआरपी में यानी अंकित मूल्य में क्या लिखना है आप लोगों को, 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पर उसने क्या बोला, 52% की छूट है, 100% का सामान है और 52% की छूट है, तो सामान को 48% पे, ठीक है। उसी तरह से उसको कितने का लाभ चाहिए, 26 का, तो यानी 126 यहाँ पे लिखना है दोस्तों, ठीक है। कुछ कट रहा है तो काट लेना, नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत नहीं, क्रय मूल्य को क्रय मूल्य से कंपेयर कर लो। क्रय मूल्य 480 दे रखा है, कितने गुना दिख रहा है इसका, ये इसका 10 गुना है, तो आपको इसका भी 10 गुना कर लेना है। तो आंसर भी आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इजी था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, प्रथम 155 सम संख्या का औसत ज्ञात करिए दोस्तों, ठीक है। बताइए वो क्या, फर्स्ट क्वेश्चन में वहां फ्रैक्शन वैल्यू में मैं माइनस गलत कर रहा था, इसलिए आंसर आ रहा था, इस बाकी कोई दिक्कत नहीं थी दोस्तों, ठीक है। हाँ
प्रथम 155 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। देखो जब भी आपको ऐसा पूछे प्रथम n संख्याओं का n सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, तो आपका आंसर क्या आएगा n+1। जब आपको सम संख्या का पूछे तब आपको क्या करना है n+1 यानी 155 + 1 करना है दोस्तों, ठीक है। जब आपको किसके बारे में पूछे दोस्तों, जब सम संख्या, जब अगर आपको ऐसा पूछे प्रथम n विषम संख्या का औसत ज्ञात कीजिए, तो आंसर वो संख्या ही होगी, उसमें +1 मत कर लेना, ठीक है, जब आपको विषम संख्या पूछे। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय में 15% की वृद्धि हो जाती है और बचत में 20% की, तो उसके खर्च में कितने % की वृद्धि होगी? बताइए दोस्तों इसका आंसर। चलिए बताइए दोस्तों। देखो गणित के भी 10 क्वेश्चन हैं और आप मुझे बताना आपके 10 में से 10 सही होते हैं या 10 में से कुछ क्वेश्चन गलत होते हैं, ठीक है, बताना जरूर। तो आपको पता है गुरु क्या होता है, आय बराबर आय, इनकम इजिकल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, यानी खर्च प्लस बचत होती है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो आय बराबर क्या होता है, यहाँ पे खर्च को मैं ख से डिनोट कर रहा हूँ, बचत को मैं, सेविंग को मैं ब से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ दोस्तों, अब सॉल्व करते हैं दोस्तों, ठीक है। 50% की 1/2 फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 15% की 3/20 फ्रैक्शन वैल्यू होती है और 20% की 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों, ठीक है। ये सब फ्रैक्शन वैल्यू लिख ली फिलहाल। चलो क्वेश्चन को सॉल्व कर दे। तो दोस्तों नॉलेज के लिए आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। हाँ देखो 50% क्या कर रहा, बचा रहा है, यानी कि 2 रुपये कमा रहा है, 2 रुपये कमा रहा है, 1 रुपये बचा रहा है, तो 1 रुपये खर्च भी तो कर रहा है। कॉमन सेंस की बात बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है अगर उसकी इनकम यानी आय में 15% की वृद्धि कर लो, आय में कितने की 15% की वृद्धि कर लो। फिर वो कह रहा है बचत में 20% की वृद्धि कर लो। बचत का बचत ये 20% की वृद्धि कर लो दोस्तों, ठीक है। तो उसके खर्च में क्या परिवर्तन होगा, यही उसने पूछा दोस्तों। तो देख पा रहे होंगे आप, यहाँ से गुणा कर लो, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे 20 15 दूनी 30% यहाँ पे और 20 से कम 20 यहाँ पे। अब 30 में से 20 घटाओगे तो कितना आएगा दोस्तों, 10 आंसर आएगा और आंसर आ रहा ऑप्शन नंबर ए। तो उसके दोस्तों जो खर्च में वृद्धि होगी वो 10% की होगी। शानदार क्वेश्चन था, इनकम और एक्सपेंडिचर वाले पे क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। 6,000 मतलब ये अल्टीमेट क्वेश्चन है दोस्तों, पेशेंस बनाए रखने दोस्तों, ठीक है। 1,000 रुपए की धनराशि पर एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में बढ़कर ये 1,140 रुपए हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर में 4% की वृद्धि हो जाती है तो मूल धनराशि कितनी बढ़कर हो जाएगी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए ना दोस्तों, तो आपको क्या करना है दोस्तों, देखो 4% पहले से 4% किसका निकालो, 1,000 का। तो आप पहले यहाँ पे 1,000 का 4% ही निकाल दो। जैसे आप 1,000 का 4% निकालो, कितना आ जाएगा, 2 0 यानी 40 रुपये आ जाएगा। अब दोस्तों ये जो 40 रुपये आया ना दोस्तों, ये 2 साल का है, मतलब ये 1 साल का दोस्तों। कितने साल का? 1 साल का है। तो आपको इसको 2 साल में बदलना है। तो 2 साल का कितना होगा, 2 साल का कितना होगा, 2 साल का कितना रुपये हो जाएगा ब्याज, तो 2 साल का 80 रुपये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। समझ में आ गया। अब ये कितनी हो गई थी लास्ट में राशि, 1,140 हो गई थी, इसमें 80 और ऐड कर लोगे, अब आपको नई राशि पता चलेगी ये कितनी हो जाएगी। बस इतना सा था। 1,220 का है भाई, बी ऑप्शन में दिख रहा है, ये रहा ऑप्शन बी, ठीक है। भले आप प्लस को लो, 0 8 12 की 2 कैरी 1 11 12 1,220 ही आया। कोई दिक्कत कुछ नहीं करना है। 1,000 का पहले आप 2% 4% निकाल दोगे, 40 रुपये आ जाएगा। ये 40 रुपये 1 साल का है, लेकिन आपको 2 साल का पूछा ना, क्योंकि ये राशि 2 साल में ही तो बढ़ी है। तो 2 साल का निकाल दो, 80 रुपये हो जाएगा। तो आपको 1140 में 80 ऐड कर दोगे, तब आपको पता चलेगा कि मूल धनराशि बढ़कर कितनी हो जाएगी अब, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्योंकि मूल राशि तो 1140 ही है ना। दो संख्याओं का अनुपात 2 और 3 और 2 है, उनका लघुत्तम समवर्तक 96 और संख्याएं ज्ञात करनी है। देखो दोस्तों, अगर मैंने आपसे कहा कि मुझे 3x अनुपात 2x का आप लोग मुझे एलसीएम निकाल के बताइए, क्या बोला मैंने, एलसीएम, ठीक है। यहाँ पे मैंने एलसीएम निकालने के लिए कहा, तो आपने एलसीएम कितना निकाल दिया मेरे भाई, इनका एलसीएम कितना आएगा, 6x आएगा। लेकिन क्वेश्चन है तो खुद मेहनत करके दे रखी है, तो 6x का मान 96, क्योंकि 16 पंचे 80, 16 चंग 96, ये इसका 6 गुना है। तो आपको पूछा क्या संख्या याद करनी है, तो 6 से इससे भी गुणा कर लो, 6 से इससे भी गुणा कर लो, ठीक है। तो 6 × 18 और 6 दूनी 12, तो आपको पता चल गया होगा 18 और 12, ठीक है। क्या पूछा भाई, लघुत्तम समवर्तक है तो संख्या याद करनी है, 6 × 18 यही तो आ रहा है। अच्छा 16 है ना, 16 × 48, हाँ 16 दूनी 32, ठीक है, या 32 आएगा ना यहाँ पे, ठीक है 32। तो 48 और 32 किस वाले ऑप्शन में, 48 32 डी वाले ऑप्शन में दोस्तों। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 16 गुना है इसका, ठीक है, ये इसका 16 गुना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। 3 संख्याओं का योग आपको 253 दे रखा है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है और पहली संख्या तीसरी संख्या का 1/3 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाले क्वेश्चन में खाली लैंग्वेज का खेल है दोस्तों, ठीक है। देखो दोस्तों लैंग्वेज का कैसे खेल है, देखो आपको एक संख्या लिखनी है फर्स्ट वाली, और दूसरी संख्या पे लिखनी है सेकंड वाली, और तीसरी यहाँ पर, ठीक है। मैंने ये तीनों ही संख्या लिख दी। सबसे पहले वाली लाइन पढ़ो, उसने क्या कहा है दोस्तों, उसने ये कहा है कि जो पहली संख्या है ना वो दूसरी संख्या का 2 गुना है। मान लो अगर दूसरी संख्या 3 है तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आगे पढ़ो, फिर वो कह रहा है पहली संख्या यानी ये 6, यानी ये 6, इस 6 यानी इस 6 का यहाँ पे मैं, हाँ पहली संख्या तीसरी संख्या का 1/3 है। तीसरी संख्या का क्या है, 1/3। पहली संख्या जो है ना वो तीसरी संख्या की क्या है, 1/3, तो इसका 1/3 निकाल दो, ठीक है। 3 दूनी 6, तो ये कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। ये कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी।
ठीक है, यहाँ से मैं अब ये हटा देता हूँ, पूरा 6 ही लिख दो, नहीं तो आप कुछ और समझ लोगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे तो पहले से 6 था। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, उसने पूछा है, अब क्वेश्चन ने पूछा तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। आपको क्या ज्ञात करनी है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, ठीक है, ये आपने रेशियो बना लिया। उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों, इनको योग तो क्वेश्चन ने खुद निकाल के दे रखा 203, लेकिन 253, लेकिन अपना योग कितना आ रहा है, इनको ऐड कर लो, कितना 6 3 9 10 11, तो यहाँ पे 11x योग आ रहा है, कितना आ रहा है 11x, अपना योग 11x आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 253 है। भाई कितने गुना दिख रहा है ये इसका, देख पा रहे होंगे आप लोग, कितना गुना, 11 दूनी 22, 11 33, ये इसका 23 गुना दिख रहा है। उसने पूछा आपसे दूसरी संख्या ज्ञात करिए, तो 23 तो इससे गुना कर लो, 23 × 69 किस वाले ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो दोस्तों। तो इजी था क्वेश्चन, तो सबसे पहले रेशियो बनाया, उसके बाद उनको योग बराबर करके निकाल दिया आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन, अब चलो 8 क्वेश्चन ही थे क्या फिलहाल, इसमें 8 ही थे क्या, हाँ शायद 8 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, तो 8 में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन किए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब मैं 20 क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ दोस्तों, किसके, करंट अफेयर के, उसके बाद अपन रीजनिंग के क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस राज्य में किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं जो एग्जाम में पूछेगा आपसे। ठीक है, तो इसकी थीम क्या रही है, ग्रीन गेम्स। शुभंकर क्या रहा है, मौली। ठीक है, स्थान क्या, इसमें फर्स्ट स्थान किसको मिला है, फर्स्ट स्थान मिला है फर्स्ट सर्विसेज को। ठीक है, स्थान में किसको मिला है, सर्विसेज को। सेकंड स्थान मिला है दोस्तों महाराष्ट्र को, और थर्ड स्थान मिला है हरियाणा को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना करंट अफेयर के रूप में दोस्तों। ठीक है, यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता दोस्तों, तो पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज। महिला एकल का खिताब जीता दोस्तों किसने, महिला एकल का खिताब जीता कि दोस्तों किसने जीता है, आयना सबालेंका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो अब आपको फैक्ट याद रखने हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जेनिक सिनन ने जीता है, महिला एकल का खिताब मेडिसिन किज ने जीता है। ठीक है, अब आप बात करेंगे विंबलडन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जेनिक सिनन ने जीता है, महिला एकल का खिताब ईगा स्वियाटेक ने जीता दोस्तों। अगला देखेंगे फैक्ट, फ्रेंच ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है, महिला एकल का खिताब कोको गॉफ ने जीता है। अगला फैक्ट देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आ चुका है। अगला क्वेश्चन, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कौन सा सैन्य अभियान शुरू किया, बताइए। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूरा मॉडल पेपर आप लोगों के लिए, पूरा समाहित पेपर मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। ऑपरेशन सिंदूर चलाया था ना दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन तो चर्चित में भी रहता है ना। अगला क्वेश्चन, पहले फीफा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, किर स्टारमर या मारिया कोरिना मचाडो, तो जवाब आएगा डोनाल्ड ट्रंप। अगला क्वेश्चन, भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने प्रोजेक्ट महादेवा लॉन्च किया है, ओडिशा, महाराष्ट्र, मणिपुर या पश्चिम बंगाल। सही जवाब आ जाएगा क्या आपका, बताइए किसने लॉन्च किया है, तो यहां पे आएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो कितने, 7 लोगों को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है, 17, 25, 25 या 20, तो यहाँ पे 20 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किसने किया है, नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल या गिरिराज सिंह, सभी विद्यार्थी बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा गिरिराज सिंह, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, एआई एक्शन समिट 2025 की मेजबानी किस शहर ने की है, पेरिस, जेनेवा, टोक्यो या न्यूयॉर्क। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, बताएंगे आप लोग। 9th का आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा पेरिस, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, जनवरी 2025 पहले परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की है, मॉस्को, ब्रुसेल्स, बीजिंग या नई दिल्ली, बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर आएगा मॉस्को, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या पर्यटन मंत्रालय, तो आप होगे यहाँ पे गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल में ही आयोजित 78वां संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट खिताब किसने जीता है, केरल, हरियाणा, आंध्र प्रदेश या पश्चिम बंगाल, तो ये जीता है दोस्तों, किसने जीता है बताइए, 78वां, ये पश्चिम बंगाल ने जीता, ऑप्शन नंबर डी। मेरे भाई वीडियो को लाइक कर लेना, अभी तक मैंने नहीं कहा है, आप सभी से निवेदन है, आप ही के लिए मेहनत करी इतनी मैंने आप लोगों के लिए, तो वीडियो को लाइक और तो शेयर कर ही लेना, आप ही के लिए तो क्लास चलाई जा रही है डेली। ठीक है, इसी टाइम पर आपके एग्जाम तक क्लास चलेगी दोस्तों। इससे पहले मैंने एसएससी एमटीएस की क्लास अपलोड कर दी है, देख लेना जाके। हाल में ही जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया, चौथा, तीसरा, दूसरा या पहला, बताएंगे विद्यार्थी सभी। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को चौथा रैंक दिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फरवरी 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है, भारत, इटली, ब्राजील या दक्षिण अफ्रीका, बताएंगे। तो इसकी मेजबानी करी है दक्षिण अफ्रीका ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फरवरी 2025 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या था, इंपॉर्टेंट है, एकजुट,
समानता, सतत व्यापार या ये सभी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ये सभी दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल में ही कौन सा देश ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया है? मिस्र, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया या सऊदी अरब? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब इंडोनेशिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, फरवरी 2025 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की है? 142, 125, 139, 140? बताएंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। तो यहां पर 139 अगर आप टिक करो तो बिल्कुल सही टिक कर रही हो। इसमें से दोस्तों 7 मैंने यहां पर लिखा, और मैंने यहाँ पे 19 यहाँ पे लिखा, और यहाँ पर मैंने कितना लिखा? 113। 7 दोस्तों अगर आपको पूछे तो पद्म विभूषण, पद्म विभूषण अगर पूछे तो, ठीक है। हाँ, और इसमें अगर पूछेगा तो पद्म भूषण, पद्म भूषण अवार्ड, और 113 दिए पद्मश्री। ये मैंने आपको लिखवा दिया डाटा, ठीक है। याद कर लेना, अगर इनमें से कुछ भी पूछ लो तो आप कर लेना आंसर, ठीक है। इनको जोड़ने पे 139 हो रहा है, 113 7 120, 120, 130, 139, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। अब जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों, अब ये जो क्वेश्चन है वो 2-3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा। मैं आज ऐसे कंटेंट बना के लेके आया हूँ दोस्तों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको होमवर्क में करना है। 3 क्वेश्चन लगातार आपको होमवर्क में दिए जाएंगे। एक तो इसका आंसर होमवर्क में करना है, और एक क्वेश्चन आपको इसका होमवर्क में करना है, ठीक है। बीच में आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क में मिल जाएंगे, और एक क्वेश्चन आपको ये होमवर्क में करना है। तो दोस्तों नोट कर लो, ये बीच में जो मैंने 3 क्वेश्चन दिए ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद में आपके रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट कर देता हूँ 7, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन हम रीजनिंग के देखेंगे। ध्यान रख लेना दोस्तों, एक बार वापस देख लो, ये 3 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए, होमवर्क में इनके आंसर करो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों रीजनिंग में, ठीक है। आप मुझे बताइए करंट अफेयर में आपने कितने क्वेश्चन कर पाए, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। तो रीजनिंग के क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में हूँ आर यू को 432 लिखा जाता है, दे इज यू को 485 लिखा जाता है, दे आर डेंजरस को 295 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में डेंजरस का कोड क्या होगा? शानदार क्वेश्चन है। अब दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले आप देखो यहाँ पे डेंजरस का कोड पूछा है, लेकिन डेंजरस है कहां पर दोस्तों? आपको यहाँ इस वाले में देखने को मिल रहा है। उससे पहले आपके पास दे और आर है, अगर इनका कोड पता चल जाए तो आपको डेंजरस का पता चल जाएगा। तो आर यहाँ पर फर्स्ट वाले में भी है और आर सेकंड वाले में भी है, तो इनके जो कोड दे रखे इसमें देखो मैच क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे 2 देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी 2, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब बचा कौन दोस्तों? दे। अब दे किसमें है दोस्तों? इस थर्ड वाले, सेकंड वाले में। ये तो थर्ड वाला बता दिया मैंने, ठीक है। तो सेकंड वाले में भी दे है और थर्ड वाले में भी दे है, तो इनके कोड में मैचिंग देखो क्या है, यहाँ पर 5 दिख रहा है, यहाँ पर भी 5 दिख रहा है। अब आपको पता चल गया कि डेंजरस का कोड 9 आ गया, ऑप्शन नंबर ए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऐसे करने हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। अब यहाँ पर दोस्तों एक बहुत ही प्यारी सी सीरीज लगी हुई, बहुत ही शानदार सा लॉजिक लगा हुआ है इस क्वेश्चन में। देखो अब तक तो देखो क्वेश्चन देखते ही पता चल गया होगा क्या लॉजिक देखने को मिल रहा है। अब तक तो भाई देख के ही पता चल गया होगा। अगर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये इसका 2 गुना दिख रहा है, उसके बाद ये इसमें 2 प्लस भी हो रहा है, ये इसका 2 गुना दिख रहा है, उसके बाद दोस्तों ये 2 इसमें प्लस भी होता है। कितना शानदार लॉजिक लगा हुआ है, 2 गुना। अब प्लस करना है, तो प्लस करने पर कितना आएगा? 38 आएगा। तो ऐसे आपको आंसर निकाल लेना है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? देखो 7 क्वेश्चन है टोटल आपको रीजनिंग के कंप्लीट करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लगाइए लॉजिक, यहाँ पर भी एक सीरीज का शानदार सा क्वेश्चन है, लगाइए लॉजिक। देखो कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसे होते हैं सीरीज वाले, नंबर सीरीज की बात करूँ, जो देखते ही माइंड में स्ट्राइक कर जाएंगे, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो इसका 7 गुना है, तो ये इसका 5 गुना है, ये इसका कितना है? 3 गुना है। इसमें क्या लॉजिक लग रहा है गुरु? अरे भाई लॉजिक ही तो लग रहा है इसमें भी। देखो यहाँ पे ये क्या है, विषम संख्या दिख रही है, 7 5 3, तो अगला नंबर क्या आएगा? अगला नंबर 1 आएगा। तो 210 को 1 से गुणा करोगे तो आंसर 210 आएगा। कोई दिक्कत है क्या किसी को? कोई डाउट है क्या अभी भी? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दोस्तों आपको कोडिंग डिकोडिंग का ही है दोस्तों, सॉरी ब्लड रिलेशन का है दोस्तों, ठीक है। इशारों वाला क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। ध्यान से पढ़ेंगे मेरे साथ और आंसर निकालेंगे ओरली ओरल, ठीक है। एक फोटो की तरफ संकेत करते हुए विनोद ने कहा, यह मेरी पत्नी, ये मेरी पत्नी की माता, मेरी पत्नी की माता यानी मेरी सास, सास की एकमात्र पुत्री यानी वो मेरी पत्नी, पुत्री की पुत्री यानी पुत्री, ठीक है। तो विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है? तो वो फोटो वाली लड़की विनोद को क्या कहेगी? उसका पापा कहेगी यानी पिता कहेगी। वापिस समझो एक बार मेरे साथ, एक बार फिर से। यह मेरी पत्नी, मेरी पत्नी की माता मेरी सास, सास की एकमात्र पुत्री यानी मेरी पत्नी, मेरी पत्नी की पुत्री, वो मेरी पत्नी की पुत्री है, तो वो फोटो वाली लड़की क्या कहेगी विनोद को? पिता ही तो कहेगी, ठीक है। कॉमन सेंस की बात थी। अगला क्वेश्चन, अब ये भी अपने आप में शानदार क्वेश्चन है। यदि प्लस को माइनस लिखा जाता है, माइनस को गुणा लिखा जाता है, गुणा को भाग लिखा जाता है और प्लस को प्लस लिखा जाता है, तो आपको इसका आंसर बताना है।
ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। देखो 45 ऐसा का ऐसा ही, उसने क्या कहा, गुणा को क्या लिखना है, गुणा को लिखना है भाग, ये भाग लगा दो, और भाग को क्या लिखना है, भाग को प्लस लिखना है, और माइनस को क्या लिखना है, माइनस का अर्थ है गुणा, और प्लस का अर्थ क्या है, माइनस। बस अब सॉल्व कर लो, क्या आंसर आ रहा है। देखो ये वैल्यू तो 5 देखने को मिल रही है, और ये वैल्यू आपको 60 देखने को मिल रही है, और यहाँ पर 3 दे रखा है दोस्तों। ठीक है भाई, बस कॉमन सेंस की बात है भाई, इसमें घटा लो या उधर से घटा के जोड़ लो या इधर से जोड़ के घटा लो। तो 60 और 5 65, और 65 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा, आप सभी जानते हैं दोस्तों, है ना। आप सभी भली भांति अच्छे स्टूडेंट हो ना, आप सभी भली भांति जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी। किसी को कोई डाउट है क्या? अगला क्वेश्चन। अब भाई पेशेंस बनाए रखना है, मैंने एक क्वेश्चन लिया है दोस्तों इसलिए, ठीक है। अब पेशेंस बनाए रखना है क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, जस्ट लाइक दैट। ओके, रिपोर्ट है थोड़ी और, थोड़ा सा नीचे हो गया ज़्यादा, है ना, ये थोड़ा नीचे हो गया ना, थोड़ा सा, अब इतना ठीक है, ठीक है। तो चलो अब इसको बना लेते हैं दोस्तों, एक फिगर तो हमने ले लिया यहाँ से। अब हम इसको थोड़ा सा, कितने 8 लोग हैं ना, तो 8 वो बना लेते लाइनें, 8 लाइनें बना लो भाई, 8 लाइनें बना ली, ठीक है। हाँ, अब पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो दोस्तों। वो कह रहा है पी, देखो सभी का मुख केंद्र की ओर है, फिर अपन स्टार्टिंग करते हैं। पी और क्यू एक दूसरे के सामने बैठे, भाई पहले ही कह दिया उसने, ठीक है। एस पी के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो पहले पी बनाओ। अब पी का दाएं और दूसरे स्थान 1 और 2, यहां पर कौन बैठा हुआ है, एस बैठा हुआ है, हमने एस को भी बिठा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब पी के पहली वाली लाइन पढ़ो, पी और क्यू एक दूसरे के सामने, तो क्यू यहां पर आ चुका है, कोई दिक्कत यहां पर भी नहीं है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। वी क्यू के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ, दाएं और कहां, क्यू का 1 और 2, यहां पर कौन बैठा हुआ, वी बैठा हुआ, वी को बिठा दिया। आगे वाली लाइन पढ़ो, टी और वी, यहां पे देखो टी और वी एक दूसरे के सामने बैठे, टी और वी से रिलेटेड कोई डाटा हमारे अपने पास नहीं है, ठीक है। तो अब एक बार इसको लाइन को होल्ड पे डालते हैं, इसलिए मैंने अलग पेन से ड्रॉ करी है, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन, आगे वाली लाइन पढ़ो। आर पी और वी के बीच में बैठा हुआ है, देखो पी और वी के बीच में कौन बैठा हुआ, आर बैठा हुआ है दोस्तों, ठीक है। हाँ, अब हमने जो लाइन अभी होल्ड पे डाली ना पिंक पेन से, वो देखो ये वाली लाइन, देखो ये वाली लाइन, टी और डब्ल्यू के एक दूसरे के सामने, तो देखो टी और डब्ल्यू यहां पर एक दूसरे के सामने आ सकते हैं, टी और डब्ल्यू। आप सोचोगे डब्ल्यू यहां पर भी आ सकता है, डब्ल्यू टी यहां पर भी आ सकता है, ये सोच रहे होंगे ना दोस्तों, ठीक है। अब बचा कौन, यू बचा हुआ। अब देखो दोस्तों, देखो अगर आप इनकी जगह भी चेंज कर दोगे तो भी क्वेश्चन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने क्या पूछा, ये वाली ब्लू पेन से देखो, यू और वी के बीच कितने लड़के बैठे हैं, यू और वी के बीच कितने लड़के बैठे हैं, और तब कब कब कब, जब यू के दाईं ओर से गिनो, यू के दाईं ओर तो इधर दिए 1 और 2, तो 2 व्यक्ति बैठे, ऑप्शन नंबर बी। अगर मान लो आप डब्ल्यू यहां लिख देते, मान लो डब्ल्यू यहां लिख देते और टी इधर लिख देते, कोई फर्क पड़ता है क्या क्वेश्चन पे? उसने तो व्यक्तियों के नाम पूछे ना भाई, कितने व्यक्ति बैठे हुए, ठीक है, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो क्लास का अंतिम प्रश्न और देख लेते, एक और शानदार सा सीरीज का क्वेश्चन है अल्फाबेट वाली। आपको देखो यहाँ पे पहले काउंट कर लो, ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, पहले काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 4 4 के जोड़े बना ले क्या? चलो 4 4 के जोड़े बना लेते, 1 2 3 4, ठीक है। अगर आप देख रहे होंगे दोस्तों ध्यान से, अगर आपने ध्यान से देखा होगा दोस्तों, तो यहाँ पर देखो क्या है, यू डब्ल्यू है ना, यहाँ पर भी यू डब्ल्यू है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा दोस्तों, यू आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि दूसरे नंबर पे यू आ रहा है। दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है मेरे भाई, दूसरे नंबर पे आपने को यू देखने को मिला, क्या देखने को मिला, पहले नंबर पे कहाँ लिख दिया, ठीक है, दूसरे नंबर पे अपन को यू, तो पीछे से दूसरे नंबर पे यू किस में, ये वाला एक ही ऑप्शन है। क्या पूरा सॉल्व करने की जरूरत पड़ी मुझे, बताइए, क्या इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की जरूरत पड़ी, बताइए। भली संतुष्टि ना हो रही हो तो कोई दिक्कत नहीं, लिख लेते एक बार फिर से, ठीक है। अब देखो दोस्तों, और क्या देखने को मिल रहा है, अगर आप सेकंड वाले की बात करोगे, सेकंड नंबर पे कुछ देखने को मिला क्या? चलो थर्ड नंबर पे देख ले, सेकंड नंबर पे यहाँ पर भी यू है, यहाँ पर थर्ड पे यू है, अच्छा थर्ड पे देखो दोस्तों, उसने एक्स दे रखा है दोस्तों, क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है। यहाँ पे क्या देखो, इसमें थर्ड पे एक्स है ना, यहाँ पर भी एक्स आ जाएगा और यहाँ पर भी एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला प्रोसेस बन रहा है, एक्स यहाँ पर आ जाएगा, एक्स यहाँ पर, और ये पीछे भी, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो बस ये प्रोसेस बन रही है, तो ये प्रोसेस इसी वाले में है, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो ईजिली बना लिया आप लोगों ने। तो फिलहाल आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। बताइए कितने क्वेश्चन आपने कर लिए, 50, आई थिंक 50 क्वेश्चन पूछे गए, 50 में से कितने आपने बना लिए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, आप सभी से रिक्वेस्ट है भाई, इतनी मेहनत करूँ आप लोगों के लिए, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। स्कोर बताइए दोस्तों, आपने कितने क्वेश्चन रीजनिंग में गलत किए, कितने क्वेश्चन मैथ में गलत किए, कितने क्वेश्चन जीके जीएस में गलत किए, मतलब सॉरी साइंस में गलत किए, और कितने क्वेश्चन करंट अफेयर में गलत किए, बताइए। ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और एक भी गलत ना हुआ हो, ऐसा कोई है? अगर ऐसा कोई है स्टूडेंट तो प्लीज़ अपना कमेंट बॉक्स में नाम बता सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। अब स्टूडेंट इसकी जो पीडीएफ मिलेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है दोस्तों, ठीक है।
कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड। इससे पहले एसएससी एमटीएस की क्लास अपलोड की है, वो जरूर देख लेना, और इस क्लास को दोस्तों एसएससी जीडी वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। बाकी कोई डाउट तो नहीं है दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों एक और शानदार से पेपर के साथ। तब तक स्टूडेंट जय हिंद।